अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज जो व्लॉग है वो मैंने स्टार्ट किया है तकरीबन 10 बजे रात को, और मुझे था कि आप लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि मेरा वेट रिड्यूस हुआ है तो मैं क्या-क्या करती हूँ। तो वो तो मैं उस पे सोच रही हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एक डिटेल वीडियो बना के दूँगी। अभी जो है मैं थोड़ा बहुत हिंट दे दूँ कि मैं रात को जो है ना वो चिया सीड्स जो है ना नॉर्मल पानी में पीने के, तो मैं भिगो देती हूँ और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है मैं इसको नीम गर्म पानी इसमें मिक्स कर देती हूँ और फिर मैं निहार मुँह वो पी लेती हूँ। तो उससे होता ये है कि मुझे फ़ील होता है कि मेरी बॉडी जो है ना वो, फिर मैं इतना नाश्ता नहीं करती क्योंकि इससे बहुत रिफिलिंग होता है और आपका पेट जो है ना भरा हुआ फ़ील होता है आपको। तो ये थोड़ी-सी एक आध टिप थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। हाँ जी, तो आज ये था कि मेरे हस्बैंड ने आ जाना है, तो मुझे बहुत सारे काम भी हैं, मुझे आज बहुत सारे मतलब बीच में मैं कपड़े बंद करती रही हूँ, लेकिन मौसम इतना ठंडा हो जाता था कि फिर मुझे कपड़े जो है ना बच जैसे स्पेशली तलाल के और अपनी बेटी के कपड़े ना मैंने नहीं बंद किए। अपने तो ख़ैर मैंने बंद कर दिए थे, बट इनके मैंने कपड़े बंद नहीं किए थे। तो आज मुझे जो था कि गर्मी आ गई है, अब नहीं आने वाली सर्दी, क्योंकि एकदम से मौसम जो है वो गर्म हो गया था कि 2 दिन पहले जो है वो सुबह के टाइम बिल्कुल अंधेरा हो गया था। और मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ भी शेयर की थी, तो इतना अंधेरा हो गया था। तो उसके बाद मुझे था कि चलो अभी मेरा नहीं ख़्याल कि अभी थोड़ा-सा ठंडा होने वाला है, क्योंकि मई जो है वो मई का भी यू कैन से कि मिड हो गया है। तो अभी नहीं होने वाली है ठंड। तो इट्स बेटर कि मैं अपने वो कपड़े जो अभी तक मैंने बंद नहीं किए, जिसमें सिर्फ़ तलाल के कपड़े थे और उसके पापा के थोड़े-से कपड़े थे और मेरी बेटी के कपड़े थे, वो मुझे आज बंद करने थे। तो मैं आज इन कामों में लगी हुई थी और जैसे मैंने आपको बताया मेरे हस्बैंड ने आना था, तो वो सारी जो है ना तैयारियाँ वगैरह में लगी हुई थी। अच्छा, मुझे ना अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। मुझे बहुत दिनों से वज़ीफ़े के लिए जो है मैसेजेस आ रहे हैं कि प्लीज़ आप कोई वज़ीफ़ा बताएँ फॉर शादियाँ, बच्चों की शादियाँ और बेटियों की शादियाँ, और कुछ की अपनी भी हैं। वो दे आर सेइंग कि हमने जो है ना शादी के लिए वज़ीफ़ा बता दें। तो मैं बहुत ऑथेंटिसिटी की तरफ जा रही थी, क्योंकि मैंने तो कोई वज़ीफ़ा नहीं किया, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था। लेकिन थैंक्स टू वन ऑफ माय सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे कहा कि उनकी, पहले मैं आपके साथ थोड़ी-सी बैकग्राउंड भी शेयर कर दूँ। मेरी ये सब्सक्राइबर बहुत पुरानी हैं एंड ऑन एंड ऑफ मेरी इनसे बात होती रहती है। कोई भी मसला होता है शी टॉक्स टू मी। तो उन्होंने मुझे जो है ना 3-4 दिन पहले मैसेज किया था कि उनका जो मेरा जो वज़ीफ़ा मैंने आप लोगों से शेयर किया था, या बदी अला जाए बिल-खैर या बदियो, तो शी सेड कि वो मैंने 12 दिन से पहले ही 8वाँ दिन था और वो उनका काम हो गया। तो शी वाज़ आस्किंग मी कि इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं? तो मैंने कहा जब काम हो गया तो फिर मेरा नहीं ख़्याल आपको इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। हाँ, अगर काम नहीं हुआ तो, या ये जो वज़ीफ़ा है 1200 बार, अगर आप लोगों ने ये वज़ीफ़ा नहीं देखा हुआ, तो उसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है, तो वो मैं नीचे आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। याद रखिए, जब मैं आप लोगों के साथ कोई वज़ीफ़ा शेयर करती हूँ ना, तो प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, उस वज़ीफ़े को गौर से सुना करें, वीडियो को शुरू से आखिर तक गौर से देखा करें, तब उसमें हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन की हुई होती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि वो सुनते नहीं हैं, वो फॉरवर्ड कर के देखते हैं, उनको होता है कि सिर्फ़ वज़ीफ़ा मिल जाए, और उसके बाद सीरियसली उसी वज़ीफ़े वाली वीडियो के नीचे मुझे इतने कमेंट्स हैं, कितने दिन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसको अरबी में, हत्ता कि मैंने उस उधर पिन भी किया हुआ है वो कमेंट। तो प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब आपको कोई वज़ीफ़ा बताया जाता है तो उसको गौर से सुना करें, और या उस व्लॉग को गौर से सुना करें, ताकि आप लोगों को क्लियरली पता हो कि मैं क्या बता रही हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं वर्ड बाय वर्ड आपको बताऊँ और क्लियर वर्ड्स में बताऊँ, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो अब बात करते हैं दोबारा अपनी सब्सक्राइबर की। तो मैंने उनसे उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ना मुझे वज़ीफ़ों पे बहुत ट्रस्ट है और अल्लाह ताला के कलाम है और अल्लाह ताला के वर्ड्स होते हैं समटाइम्स, तो मुझे जो है ना मेरे काम बहुत सारे ईज़ी हो गए। तो मैंने उनसे कहा कि कैन यू एक्सप्लेन मी? तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी शादी नहीं हो रही थी, एंड शी वुड बी माय एज नाउ, और उनका एक ही बेटा है और वो छोटा है। तो मैंने कभी इतना डिटेल में कभी उनसे बात नहीं की थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी शादी नहीं हो रही थी, मेरी छोटे बहन-भाइयों की शादियाँ हो गईं, और लाइक उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई, व्हिच वाज़ वेरी सैड स्टोरी, कि जी मुझे मेरी भाभियाँ ताने देती थीं, और हत्ता कि शी इज़ वेरी प्रिटी, नो डाउट बहुत खूबसूरत औरत है, एंड शी सेड कि पता नहीं मेरे रिश्ते नहीं आते थे, बंदिश थी। कुछ लोगों ने कहा कि मेरे रिश्ते पे
जो है वो बंदिश करा दी गई है। किसी ने क्या कहा, जितने मुँह उतनी बातें। वैसे बंदिश वाला तो मैं खुद भी मानती हूँ, क्योंकि मेरी बहन के साथ भी ऐसा हुआ था। लेकिन वज़ीफ़ा वग़ैरह उसने नहीं किया था, तो मुझे था कि कोई ऑथेंटिक अगर वज़ीफ़ा होता है ना, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसलिए मैं अपनी सब्सक्राइबर की ही स्टोरी और उनका वज़ीफ़ा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो एंड तक आपने प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखनी। शी सेड कि मेरी जब एज हो गई 28, 29, तो उसके बाद जो है मेरे घर वालों को टेंशन स्टार्ट हो गई, और भाभियाँ जो है वो मुझे बड़े ताने देती थी। मुझे एक बात नहीं समझ आती कि अगर आपकी शादी हो गई है, आपकी नंद की शादी नहीं हुई है, तो आपको किसी को ताने देने की ज़रूरत नहीं। बिलीव मी, इट्स अ वेरी बैड थिंग कि आप किसी को ताने दें और उसको बोलें कि जी मेरे सर पे बैठी है, इसकी शादी नहीं हो रही और फलाना नहीं हो रहा। इट्स अ वेरी बैड थिंग। याद रखिए ये टाइम किसी पे भी आ सकता था, आप पे भी आ सकता था, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी को इस तरह के बुरे-बुरे ताने दें कि जी आपकी शादी नहीं हो रही, तो क्योंकि आप तो मेरे सर पे बैठी। वो अपने बाप के सर पे बैठी है, अपने बाप के घर में बैठी है और किसी के सर पे नहीं बैठी, सॉरी टू से। दीज़ आर वेरी रॉन्ग वर्ड्स। अगर किसी लड़की की शादी नहीं हुई है या किसी बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो इट डज़न्ट मीन कि वो अपनी भाभी के सर पे बैठी है, वो अपने बाप के घर में बैठी है, वो अपने भाई के घर में बैठी है। एंड और अगर वो बकौल उनके कि मैं पढ़ी लिखी भी हूँ और मैं जॉब भी करती हूँ और मैं बहुत अपना अच्छा खासा अर्न कर रही हूँ, तो उसके बावजूद जो है मुझे इस तरह की बातें सुननी पड़ती थी। एंड शी सेड मैं बहुत डिप्रेशन में गई। मैंने इतना परेशानी देखी कि अब एक बंदी है, वो अपना खा रही है, अपना कमा रही है, सब अपने काम सब कर रही है, और आपके सर पे बोझ नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया नहीं छोड़ती। फिर भी वो आपको ऐसे ट्रीट करती है जैसे आप पता नहीं कौन-सा बर्डन उनके सर पे आ गए। तो शी सेड मैं इतनी परेशानी में थी, तो कहती हैं कि जब मैं 31 इयर्स की हो गई, तो कहती मेरी जो है वो मुझे ना डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्टार्ट हो गई थी कि मैं इतनी अच्छी भी हूँ, गुड लुकिंग भी हूँ, मेरी हाइट भी अच्छी है, मैं फेयर कॉम्प्लेक्शन है, तो फिर भी मेरी शादी नहीं हो रही। तो फिर शी सेड के रिश्ते आते थे, बट वो फिर नहीं आते थे, फिर आते थे, फिर खत्म हो जाती थी, बात होती ही नहीं थी। सो एंड एट द एंड शी सेड कि मेरे एक कुलीग थी, उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने उनको ये वजीफा बताया था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। याद रखिए मैं वजीफा बहुत क्लियरली नीचे लिख के दूंगी, ताकि आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाए कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करी हूँ और कितनी बार पढ़ना है और क्या चीज़ है। हाँ जी, जो पहला वजीफा है वो है या लतीफ़ो या हलीमो, ठीक है? ये अल्लाह के नाम है और ये आपने 341 बार पढ़ने, और ये आपने हर नमाज के बाद पढ़ने। ये बात याद रखनी है आपने, अपने हर नमाज के बाद ये अल्लाह ताला के नाम 341 बार पढ़ने और पढ़ते रहना है, ठीक है? नॉन स्टॉप, मतलब हर रोज़ आपने ये अपना अपनी जो डेली रूटीन है उसका हिस्सा बना लेना है। दिनों का कुछ नहीं पता, आपने पढ़ते रहना है जब तक आपका मकसद जो है ना वो हासिल नहीं हो जाता, ठीक है? पहला वजीफा आपको पता चल गया। अब दूसरा वजीफा जो है ना, उसमें आपने आयत पढ़नी है, और दूसरा वजीफा जो है वो मैंने नीचे इधर लिखा भी हुआ है ताकि आप लोग को क्लियरली समझ आ जाए। इन्ना फतहना लका फतहुन मुबीन, ये मतलब फतह के लिए है और अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाबी दे। ये आपने हर नमाज के बाद 41 दफ़ा पढ़ना है। आप ऊपर देख सकते हैं मैंने 41 दफ़ा टाइम भी मेंशन किया है। और इन दोनों वजीफों में एक बात मुश्तरक है कि इसमें कोई डेज नहीं है, ठीक है? बहुत से लोग बोलते हैं इजाज़त, इसमें कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आपने ये अल्लाह ताला से माँग रहे हैं, अल्लाह के नाम है और एक ही आयत है, और आप लोगों ने इसमें अल्लाह ताला से माँगना है, तो आप इसकी हाँ, नंबर ऑफ जितनी दफ़ा आपने पढ़ना है वो मैंने आपको मेंशन कर दिया दोनों का। दोनों जो वज़ीफ़े हैं वो आपने पाँचों नमाज़ों के बाद पढ़नी है, ठीक है? और दिन का नहीं पता कि कितने दिन पढ़नी है, जब तक आपका मकसद हासिल ना हो जाए। और दूसरी बात, आप अपनी बेटी के लिए पढ़ सकती हैं, बेटी खुद अपने लिए पढ़ सकती है, ठीक है? उन्होंने मुझे कहा कि मैं खुद पढ़ती थी, और अगर कोई पढ़ना चाहे तो माँ अगर पढ़ना चाहती है बेटी के लिए और बेटी को नहीं बताना चाहती कि बेटी जो है ना थोड़ी डिप्रेशन में ना आ जाए या कोई प्रॉब्लम में ना आ जाए या ये ना सोचे कि मैं इन पे बोझ हूँ, तो माँ खुद कर ले, ठीक है? तो अगर बेटी करना चाहती है जिसकी शादी नहीं हो रही, वो ये वजीफा कर सकती है, या तो फिर उसके बिहाफ पे उसकी मदर या बहन या कोई भी कर सकता है, तो इसमें कोई इजाजत वगैरह और इसकी जरूरत नहीं है। तो खैर आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आ गई होगी कि मैं जो वजीफा है मैंने प्रॉपरली लिख के दिया है। प्लीज अब इसको बार बार जो है ना गौर से देख लें, गौर से पढ़ लें, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। खैर एनीवेज, कम बैक टू द व्लॉग। मेरे हस्बैंड आ गए थे, काफी चीजें लेकर आए थे,
تو وہ ساری چیزیں میں نے سنبھال لی تھیں اور اس کے بعد جو ہے نا بڑا دل چاہ رہا تھا پکوڑے کھانے کا، تو مجھے تھا کہ چلو پکوڑے بناتے ہیں، کیونکہ باہر بڑا پیارا موسم ہوا تھا، کھانا وغیرہ میں نے بنا لیا تھا، اس کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں سے شیئر نہیں کی۔ سو خیر یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے پسند آیا ہوگا، پسند آتا ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اینڈ شیئر کیجیے ود یور فرینڈز اینڈ فیملی، اینڈ سی یو ان شاء اللہ تعالیٰ ان مائی نیکسٹ ولاگ۔ ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔